नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 62वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि गांधी जी कलकत्ता पहुंचे हैं कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। वो पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन पहले पहुंच गए थे और कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। क्लर्क का काम किया था उन्होंने और बेरा का काम किया था। तो आज हम देखेंगे कि गांधी जी जब शुरू हुआ अधिवेशन, तो गांधी जी को सबसे अंत में, और जब लोग थक गए थे, लोगों को नींद आ रही थी, लोग अब निकलने की तैयारी में थे, अपना सामान समेट रहे थे, रात के 11 बजे उनको समय मिला बोलने का। और 5 मिनट का समय मिला, लेकिन 2 मिनट में ही उनको घंटी बजा दी अध्यक्ष ने और उनको अपना भाषण समाप्त करना पड़ा। तो ये हम आज चर्चा करेंगे कि गांधी जी शुरू से ही गांधी नहीं थे भारत में, और क्या क्या उनको परेशानी हुई। हम आज भी देश में ऐसी सभाएं देखते हैं जो घंटे 2 घंटे के लिए चलने वाली सभा में तो ठीक है, उसमें तो जो एक दो मुख्य वक्ता होते हैं वो बोलते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन कोई गोष्ठी हो, कोई लंबा अधिवेशन हो, एक दिन भर का हो, 12 बजे से लेके शुरू हो और शाम तक अगर चलने वाला हो, तब क्या होता है, तब आप देखते हैं कि कुछ बड़े नाम वाले लोग जो होते हैं वो लंबा लंबा भाषण देंगे, और अंत में क्या है कि वो बस एक एक मिनट में कहा जाएगा कि बात खत्म करिए। तो अध्यक्ष जो है, सभा की अध्यक्षता जो करते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है। किसी को एक एक घंटा बोलने की छूट होगी, आधा आधा घंटा, और अध्यक्ष कभी नहीं टोकेंगे उनको। और बाद में होगा अंत में ये कि सब 2-2 मिनट में कहा जाएगा कि आप अपनी बात खत्म करिए 2 मिनट में। तो कोई सुनता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। अंत में जो लोग बोलते हैं वो ऐसे ही औपचारिकता बस होती है। वही स्थिति थी गांधी के साथ। तो कलकत्ता में जब अधिवेशन शुरू हुआ तो गांधी जी लिखते हैं कि भव्य पंडाल था, काफ़ी बड़ा सुंदर पंडाल बनाया गया था, और उसमें जो है वो स्वयंसेवकों की कतार लगी हुई थी। मंच पर तमाम बड़े बड़े नेता एकदम मंच पर भरे हुए थे, जगह नहीं थी मंच पर। तो इतने भव्य सम्मेलन में गांधी जी ने सोचा कि मेरी बात कौन सुनेगा। और खैर, तो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, 1901 की बात है। तो शुरू हुआ, और जो अध्यक्षीय भाषण था, अध्यक्ष का अपना जो भाषण था, वो एक पुस्तक के रूप में था। पूरा एकदम लंबा भाषण था, जैसे बजट का भाषण होता है लोकसभा में, संयुक्त अधिवेशन में होता है संसद में, उसी तरह से वो काफ़ी लंबा भाषण था। उसको पूरा पढ़ना मुश्किल था, तो पुस्तक के कुछ अंश पढ़ करके मान लिया गया कि पूरी पुस्तक पढ़ दी गई और अध्यक्षीय भाषण हो गया। और उसके बाद लोगों ने समर्थन कर दिया, सर्वसम्मति से पास। फिर उसके बाद भाषण का दौर चलता रहा। कोई आधा घंटा बोल रहा है, कोई पौन घंटा बोल रहा है, और कभी अध्यक्ष ने घंटी नहीं बजाई। सब बड़े बड़े नाम हैं उस समय के। तो अब गांधी जी घबरा रहे थे कि अब मेरी बात कौन सुनेगा यहाँ पर। तो वो खैर, इनको विषय निर्वाचन के लिए, विषय तय करने के लिए एक कमेटी बनी थी। तो वहाँ पर गोखले जो हैं वो गांधी जी को ले गए कि आप अपना विषय दर्ज करा दीजिए कि किस विषय पर ये आप भाषण करेंगे, आपका प्रस्ताव किस विषय पर है। तो खैर, उसमें भी बड़ी मुश्किल से वो उसमें नाम हो गया कि हाँ ये बोलेंगे। और भाषण चलता ही रहा, दिन भर चल रहा है, और शाम हो गई, रात हो गई, रात के 11 बज गए। तब जाके 11 जब बज गए तो उस समय जाके गोखले की कुर्सी के पास गांधी जी गए और जाके उन्होंने पूछा कि मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या हुआ, आपको याद है ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे याद है। उसके बाद सर फिरोज शाह ने पूछा थोड़ी देर के बाद में, गोखले से पूछा कि क्या सब कुछ हो गया ना, क्योंकि अब 11:30 होने वाला है, अब थक गए हैं लोग, दिन भर कांग्रेस चली है। तो गोखले ने कहा कि नहीं, गांधी का प्रस्ताव वो बचा हुआ है एक। तो फिर गोखले ने से पूछा, इन्होंने सर फिरोज शाह ने, कि क्या आपने वो प्रस्ताव देख लिया है? तो गोखले ने कहा कि हाँ देख लिया है मैंने। आपको पसंद है? तो हाँ पसंद है। तो ठीक है, बोलिए मिस्टर गांधी, आप पढ़िए अपना प्रस्ताव। अच्छा, सारा जो भाषण, सबके भाषण जो हो रहे थे वो अंग्रेजी में हो रहे थे।
कलकत्ता में ये कांग्रेस चल रहा था, सबके भाषण अंग्रेजी में हो रहे थे। तो अब गांधी जी का नाम पुकारा गया और अफरा तफरी है अंत में। अब गांधी जी वो बड़ी मुश्किल से अपनी बात वो अभी शुरू ही कर रहे हैं और अभी आधा ही बोले हैं कि तब तक अध्यक्ष ने घंटी बजा दी। 5 मिनट का इनको समय दिया गया था, लेकिन 2 मिनट में ही अध्यक्ष ने घंटी बजा दी। तो बाद में इनको मालूम हुआ कि वो 5 मिनट के भाषण में 2 मिनट पार होते ही घंटी बजा दी जाती है ताकि आप सचेत हो जाएं। लेकिन जो घंटी बजी तो गांधी जी तो उसके बाद लगा कि अब समाप्त करना है, वो बैठ गया। तो इस तरह से ये पहली जो सभा में शामिल हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, तो उनका भाषण सिर्फ 2 मिनट उनको बोलने का वक्त मिला और ये बोले और उसके बाद गोखले ने इनके प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। और गांधी जी को ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। वो लिखते हैं कि उन्होंने जो प्रस्ताव पढ़ा तो सब लोग तो अपना सामान बांध रहे थे, जाने की तैयारी में थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसमें वही चलन था कि जो भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो सर्वसम्मति से पास हो जाता था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सर्वसम्मति से सब पास हो जाते थे, सबके भाषण पास हो जाते थे। तो प्रस्तावों पर भाषण होता था, तो सबका भाषण जो है और प्रस्ताव पारित हो जाता था। इनका भी पारित हो गया। खैर, गांधी जी लिखते हैं कि गोखले ने मान लिया, प्रस्ताव का समर्थन किया और कांग्रेस के अधिवेशन से उनका प्रस्ताव पारित हो गया। उन्होंने समझा कि चलिए यही इतना ही काफ़ी है। तो ये पहली बार भारत में कांग्रेस के मंच पर गांधी जी बोले और बोले तो सिर्फ 2 मिनट का समय मिला। तो ये गांधी जी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए गांधी जी कैसे धीरे धीरे अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और कैसे वो पूरे भारत में छा जाते हैं और कैसे वो धीरे धीरे हम देखेंगे। तो इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।